अगर आपने ब्लड डोनेट किया है या कभी किसी पेशेंट को खून चढ़ाते हुए देखा है तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि इसके लिए एक चपटे प्लास्टिक बैग का यूज होता है, जिसमें एक पाइप, एक बैग, एक सिरिंज और उसका ढक्कन और एक क्लिप लगी होती है। किसी जमाने में ब्लड डोनेशन के वक्त या मरीज को खून देने के लिए कांच की बोतलों का इस्तेमाल होता था, पर उनके टूटने के डर से उन्हें ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा के लिए प्लास्टिक बैग से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। आज ग्लोबल मेडिकल इंडस्ट्री में ब्लड बैग्स का ही इस्तेमाल होता है और आज क्विक सपोर्ट आपको ब्लड बैग्स के बिजनेस के बारे में जरूरी जानकारी देगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आमतौर पे ब्लड बैग्स खून को कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने वाले प्लास्टिक के पाउच होते हैं। अगर ब्लड बैग्स की ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो 2020 में ये $256 मिलियन की हो गई थी। ये दिखते तो प्लास्टिक जैसे हैं, पर ये बने होते हैं पीवीसी से, जिसका मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इन पीवीसी बैग्स में खून स्टोर करने से खून दूषित नहीं होता है, सुरक्षित रहता है। बैग्स पे लेबलिंग में आसानी होती है और इन्हें एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग की। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में सबसे पहला क्रेडिट इंडियन मेडिकल सेक्टर को जाता है, क्योंकि इंडिया में आजकल हर छोटे बड़े शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और मेडिकल क्लिनिक खुल रहे हैं, जिससे ब्लड बैग्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा भी एनजीओज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस और कई बार इंडिविजुअल्स भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिससे ब्लड बैग्स की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको एक कंपनी एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में बिजनेस करने के लिए आपको इंडिया और ग्लोबल मार्केट में अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतना होगा। ब्लड की रिक्वायरमेंट हर जगह पर होती है, इसलिए आपके प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड हाई होना जरूरी है। जो भी आपके कस्टमर बनेंगे, चाहे वो मेडिकल किट्स बेचने वाली कंपनी हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम ही क्यों ना हो, आपसे जुड़ने से पहले वो कंपनी का बैकग्राउंड जरूर से चेक करेंगे। इसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सारी कंपनी कैसे बनानी है या इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इस पे क्विक सपोर्ट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब आगे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जिसे कंपनी एक्ट के अंदर करवाना पड़ता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन कार्ड, 10 या टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक, पासपोर्ट फोटो, एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल बिल या टेलीफोन बिल में से कोई एक चीज, रेंट अग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है। इनके बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी किसी लॉयर से आसानी से मिल जाएगी। जहां तक लाइसेंस की बात की जाए तो ब्लड बैग्स एक मेडिकल किट है, इसलिए ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही बनाती है या इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती है। इन्हें बनाने के लिए किस तरह का लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, ये अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ड्रग इंस्पेक्टर से मिलेंगे तो वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बता पाएंगे कि कैसे लाइसेंस बनवाया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो किसी फार्मासिस्ट को हायर करें जो आपके बिहाफ से सारा रिसर्च वर्क कर दे। वैसे अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलेंगे तो इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिल सकती है कि इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है और मार्केट की डिमांड कितनी है। वैसे अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी आप कैसे खोल सकते हैं, इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी खोलने के लिए अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है, जो लाखों और करोड़ों तक जा सकती है। वैसे 3 तरह के इन्वेस्टमेंट की इनमें जरूरत पड़ती है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, जिसे आप जमीन, बिल्डिंग, ऑफिस, गाड़ियां, मशीन और इक्विपमेंट पर खर्च करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल वाली इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अलग अलग हो सकती है। दूसरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर रेंट और बिल्स, स्टाफ की सैलरी, डेली एक्सपेंसेस, लोन इंस्टॉलमेंट्स, प्रमोशनल और मार्केटिंग के खर्चे आएंगे। तीसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपका वो खर्चा आएगा जिसमें आप चीजों को स्टॉक करके रखेंगे। ये रॉ मटेरियल्स और आपका प्रोडक्शन आउटपुट भी हो सकता है।
मार्केट और डिमांड की बात की जाए तो ब्लड बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का आइडिया बहुत ही कम लोगों को आता है और आप भी इस पे इतनी डिटेल्ड वीडियो शायद पहली बार देख रहे होंगे। इसलिए इनके मार्केट और डिमांड के बारे में जान लीजिए। नेचुरली हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ब्लड बैंक्स, ब्लड टेस्टिंग सेंटर, एम्बुलेंस में ब्लड बैग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेडिकल इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी और ना ही ब्लड बैग्स का इस्तेमाल। पहले खून को कांच की बोतलों में स्टोर किया जाता था, पर ब्लड बैग्स के आने से कांच की बोतलें बीते दिनों की बात हो गई है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब बारी आती है स्पेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आपको अच्छी खासी स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए या तो आप अपनी खुद की बिल्डिंग बनवा सकते हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्वालिटी टेस्टिंग लैब, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रिंटिंग, स्टोरेज और आपका ऑफिस होगा, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करके जगह किराए पर भी ले सकते हैं। अब जहां तक कंपनी चलाने के लिए जरूरी चीजों के बारे में बात की जाए तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए आपको ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, प्रोडक्शन लाइन, लैब इक्विपमेंट, ऑफिस एक्सेसरीज, वर्कर्स, लेबर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और दूसरी जरूरी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एनओसी भी ले लिया जाएगा ताकि कल को कोई आप पे किसी तरह का सवाल ना पूछे। कोर मैन पावर की बात करें तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से आपको मैन पावर अरेंज करना होगा, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स, लैब ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन मैनेजर और अलग अलग मशीन चलाने के लिए मशीन ऑपरेटर्स के साथ साथ प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग टीम के लोग भी आपको रखने पड़ेंगे। रॉ मटेरियल्स की बात की जाए तो नॉर्मली मॉडर्न मेडिकल इंडस्ट्री में जो ब्लड बैग्स यूज होते हैं वो पीवीसी प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावा भी पीवीसी रेजिन, एडिटिव्स, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीप्रोपिलीन, वेल्डिंग मशीन, ट्यूब मार्केटिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक क्लीनर, सिरिंज, ट्यूब और क्लिप जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहां से और किन से आपको प्रॉफिटेबल रेट पर रॉ मटेरियल्स मिल सकता है। अगर आप indiamart.com में ब्लड बैग्स या सप्लायर ऑफ ब्लड बैग मेकिंग मशीन सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे सप्लायर्स का नंबर वहां से मिल सकता है, जिनसे आप रॉ मटेरियल्स, ब्लड बैग्स की होलसेल और रिटेल कीमत, मैन्युफैक्चरिंग मशीन और उनकी प्राइस के बारे में पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक फाइनेंस फैसिलिटी की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आजकल लगभग हर सेक्टर में बैंक से बिजनेस लोन तो मिल ही जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इनसे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है और ज्यादा जानकारी के लिए आप बैंक मैनेजर से मिल सकते हैं। इनके अलावा भी स्टेट लेवल पे हर राज्य में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आसाम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह है। आप भी अपने स्टेट में इनका पता लगा सकते हैं और इनसे मिलने वाले फाइनेंशियल स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। मेडिकल सेक्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाइयां और मेडिकल किट्स बनाती हैं, कई बार उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कोई और करता है, जैसे मैनकाइंड फार्मा, जाइडस फार्मा, सिप्ला वगैरह है। ऐसे में आप भी अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग इनसे करवा सकते हैं, या फिर अपने एरिया के हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक और दूसरे मेडिकल सप्लायर्स से मिलकर बिजनेस डील कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स टाइप की, यानी कि ब्लड बैग मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह के बैग्स बनते हैं, जैसे सिंगल ब्लड बैग, डबल ब्लड बैग, ट्रिपल ब्लड बैग, कलेक्शन ब्लड बैग, ट्रांसफर ब्लड बैग इत्यादि। तो साथ ही इनकी कैपेसिटी के हिसाब से भी इनका प्रोडक्शन होता है, जैसे 100 ml ब्लड बैग, 150 ml ब्लड बैग, 250 ml ब्लड बैग, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml और 500 ml ब्लड बैग। तो इन्हें बनाने के लिहाज से भी आपको अपना बिजनेस प्लान करना पड़ेगा। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप वेबसाइट बनवा लीजिएगा और अपने टारगेट कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, प्रतीक ट्रेड लाइंस, श्री सद्गुरु डायग्नोस्टिक्स, ईस्टर्न मेडिकेट लिमिटेड, ये कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो इंडियन और ग्लोबल मार्केट में ब्लड बैग्स के साथ साथ दूसरे जरूरी मेडिकल किट सप्लाई करते हैं। अगर इनकी फैक्ट्री विजिट की जाए तो आसानी से ब्लड बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को समझा जा सकता है।
उम्मीद करते हैं कि इस नए तरह के बिजनेस आइडिया से आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाने का एक और नया स्कोप मिला है। इस बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आपको थोड़ी और पर्सनल रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और सेक्टर के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो आपके कमेंट्स और फीडबैक्स का स्वागत है। वैसे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी ही। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।